अगर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण अपॉन में जिस भुजा का हमें थीटा निकालना है उसकी संलग्न भुजा की लंबाई। जितनी भी वैल्यू हम निकालते हैं ये सारी वैल्यू एक समकोण त्रिभुज से मिलती है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ ये कोण 90 डिग्री है और इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे ए चाहे सी, इन दोनों में से किसी को भी हम थीटा ले सकते हैं। तो हम यहाँ सी को थीटा ले लेंगे। फॉर्मूले से पता चला कि कर्ण की वैल्यू 13 है, तो यहाँ हम ए सी की वैल्यू 13 लिख लेंगे क्योंकि ये कर्ण है। फॉर्मूले से ये भी पता चला कि थीटा की संलग्न भुजा की लंबाई जो है वो 12 है। तो यहाँ सी की दो संलग्न भुजा है, एक हमारी कर्ण है और एक बी सी है। तो ए सी हमारी कर्ण है तो बी सी हमारी संलग्न भुजा की लंबाई हो जाएगा। इसे हम 12 लिख लेंगे। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर बची दो भुजाओं के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। कर्ण की जगह हम 13 रख देंगे, 13 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू नहीं पता, ए बी को ए बी लिख देंगे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 12 दी गई है इसलिए 12 स्क्वायर। 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ये दोनों एक तरफ हो जाएगा। ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर इक्वल के राइट साइड जाने पर अंडर रूट बना देगा तो ये हो जाएगा 25। अंडर रूट 5 इंटू 5, इसमें से एक 5 बाहर हो जाएगा और ए बी की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कि जिस बिंदु का हमें थीटा निकालना है उसके सम्मुख भुजा की लंबाई अपॉन में कर्ण। तो यहाँ से थीटा की सम्मुख भुजा ए बी है, तो यहाँ हमारी सम्मुख भुजा 5 हो जाएगी और कर्ण की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 हो जाएगी। चूंकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा की उल्टी हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 13/5 हो जाएगी। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 में सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 13/12, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी इसका उल्टा यानी 12/13। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है जिस बिंदु का थीटा निकालना हो उसके सम्मुख भुजा की लंबाई अपॉन में उस बिंदु के संलग्न भुजा की लंबाई। थीटा की सम्मुख भुजा ए बी है यानी 5 और संलग्न भुजा 2 है, एक कर्ण है और दूसरा बी सी है, तो बी सी हमारी संलग्न भुजा हो जाएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/12 क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा है, यानी कॉट थीटा की वैल्यू टेन थीटा की उल्टी हो जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू 5/12 है तो कॉट थीटा की वैल्यू 12/5 हो जाएगी।